वंदे सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धाम कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते तस्सु केवल पदुखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम् चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नादि शुक्लातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मना शरणों सदगुरु दयाल मतेर दे नित पद संग साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गदगुण सब कलम कटा सात समान दशाई सतगुरु गुण ये सब अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे बचन का अंग चालू सदगुरुदेव फरमाते हैं भोजन करने के लिए मुंह तो सबको देते हैं सृजनहार परमात्मा, परंतु महाराज फरमाते हैं बोलने की शक्ति नर नारी के पास। देवता भी आधार होगा तो बोल सकेंगे, एकल्य आत्मा बोल नहीं। ये पंच तत्व बोलने के लिए जबरदस्त सृजनहार ने रचा। तो इस वचन के विचार करो, ये सृजनहार ने ऐसा सर्वंग संपान शरीर क्यों रचा, बोलने की शक्ति दी इसमें। भोजन तो सभी करते हैं, मुंह है सबके, पर ये बोलने की शक्ति भजन भी करने की और भोजन भी करने, ये दो शक्ति एक साथ ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय नर नारी के जबरदस्त। तो भोजन तो वचन से सब करते हैं, बोलते भी सब है, धंधा भी करते हैं, संसार का कार्य भी कर रहे हैं, प्रवचन भी दे रहे हैं ज्ञानी बन करके। परंतु जो भजन करने का काम है, जो महापुरुषों का जो ज्ञान है, इसका व्यापार वचन से होता है बिना वचन। संसार का व्यापारी वचन से होता है, और व्यापार नर नारी कर सकते हैं। 84 योनि एक देवता योनिया कोई व्यापार नहीं कर। लक्ष्मी कुमाने का व्यापार भी नर नारी करते हैं, पेट भरने का भी और आत्मा को परमात्मा पहुंचाने का, ये दोनों व्यापार नर नारी के। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं और तो सब व्यापार कर सकता है, सब में बुद्धि है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं आपको व्यापार कौन सा बताऊं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, एक कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मज भाई। सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लीवनहार, अमर लोक ले जावसू जा में फेर न सा। मेरे व्यापार है ज्ञान का, इस ज्ञान को अंदर उतारो। इस ज्ञान का व्यापार कोई प्रवचन देने से हो जाता है? नहीं,
महाराज फरमाते हैं प्रवचन तो देख करके सबको समझाना है, परंतु पहले खुद समझेगा जब समझाएगा। पहले खुद आत्मा को परमात्मा मिलाने का व्यापार कर, वो व्यापार है मेरे, और फिर दूसरों को समझा। अब खुद करता ही नहीं, दूसरों को समझाने बैठ गया, तो धन के बिना कोई बोरा बांट सकता है क्या? राम धन चाहिए जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं अगर परम मोक्ष में जाना है तो ज्ञान का व्यापार धारण कर लो, इसमें कोई कसर मत रखो। पहले खुद समझो, खुद इस व्यापार को समझो अंदर से कि मेरे लाभ है, हानि है, मूल ब्याज चुकीज रहा कि नहीं चुकीज रहा है, ये सारी समझ करके और फिर महाराज फरमाते मैंने ये ग्रंथ बनाया है। और इस ग्रंथ बनाने में मेरे को ताकत किसने दी है? सब प्रकार के ज्ञान की निर्णय, सब प्रकार के ज्ञान की साक्षी शास्त्रों में दी है, वेदों ने दी है, पुराणों ने दी है। महाराज फरमाते हैं बल किसका है, किसके बल से मैंने ग्रंथ बनाया, किसके बल से ये अनंधे ज्ञान का निर्णय कर रहा हूं। ज्ञान बलवा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देही बखाड़ो। महाराज रूप नहीं छोड़ गए, मेरा ये ज्ञान ही देही है, ज्ञान ही मेरा बल है, ज्ञान ही रूप है, ज्ञान ही रंग है, ज्ञान ही खान पीन है आत्मा का, और सारा सुख ज्ञान है। इस आत्मा का खान पीन मिल जाएगा तो फिर इंद्रियां मन सब महाराज फरमाते विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे उस खान पे। उस सत्सबद रूपी की खुराक मिल जाएगी, सृजनहार के नाम की खुराक मिल जाएगी। तो साहेब जी के आत्मा आन संभाली राम, सृजनहार की आत्मा है और उन्होंने संभाल ली, इसको अपने अंदर मिला ली। तब सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, तब फिर मेरे से मुखार बन से बुलाया किसने? सृजनहार। तब मैं ये निर्णय कतरा हूं और शब्द रूप में देखो चावो सो शब्दा में साध बताओ। अगर मेरे को शब्द रूप में देखना चाहते हो और शब्द की महिमा चाहते हो तो इस वचनों से कैसे पहचानो? वो सुखराम जी कह रहे हैं, अमर लोक की महिमा करके कह रहे हैं कि मैं उस अमर लोक में पहुंच करके अमर लोक की महिमा बता रहा हूं। इस वचन से पढ़नते सुड़नते सीखनते पवन धाम पावनते सही, ने कर्मे निराधार निर्भय सदा महासुखम। पहले पढ़ो वचन से, मेरे ग्रंथ को कानों से सुनो, मुखारबंद से पढ़ो, और फिर इसमें जो सदगुरु विधि लिखी हुई है, सृजनहार का जो नाम की महिमा है, उसको धारण करो तो परम धाम पहुंचने में कोई प्रकार की कमी नहीं। जब परम धाम पहुंचोगे तो नेक कर्मे, कर्मों से अलग, निराधार पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग, निर्भय हो जाओगे, काल का जम का भय नहीं रहे, और सदा महासुखम स्थिर अमर, कभी भी अस्थिर नहीं होगी आत्मा में, चले मान नहीं होगा। और महाराज फरमाते हैं परम सुख का परम आनंद है। तो अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते, नाम अजीत नाम जिव्या धारे। अजर नाम किसको कहा? सत्सबद। अजर लोक सु में चल आया, बेपर के घर जामा पाया, बेपर के सब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे। ब्राह्मण का किसब यानी क्रिया कर्म ये नहीं कर, मैं ब्राह्मण होकर के अजर लोक से नियंचर के साथ में मेरा अवतार हुआ है। पहले आत्मा आई, फिर नियंचर आया सृजनहार के पराक्रम से, और सृजनहार ने भेजा है किसके लिए?
त्रिलोक में आत्मा लिपायमान नहीं हुई, त्रिलोक में वापिस नहीं आवे, उसके लिए अजीत नाम जिब्या धारे। अजीत नाम ब्रह्म का जो कभी घुटने वाला नहीं, मरने वाला नहीं, कभी खत्म होने वाला नहीं। अजीत का मतलब, और तो जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम है वो सब घुटने वाले, पोले के समान है। सूरज की रोशनी से सब पिघल कर जड़ में जड़ हो जाते, ब्रह्म से आए ब्रह्म में चले जाते। ये अजीत नाम है, जिब्या धारण कर। जिब्या पे जब तक ये राम नाम रटना नहीं करोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे नाम रटनते मुख बिंद सासान सागे निराधार निर्लेप। जब तक मुखार बंद से इस वचन से राम नाम नहीं रटोगे तो तेरा सांसा जन्मने मरने का मिटने वाला नहीं। और तू अगर जबरदस्त रटेगा तो निराधार निर्लेप, मोह माया में मोह ममता में लिपायमान नहीं रहेगा। शरीर होते हुए भी, ये खासियत है इस नाम में, निज नाम। शरीर होते भी मोह ममता सताएगी नहीं, और निराधार, और आत्मा निराधार का अनुभव करती रहे। वो निरंजन निराधार है, और राम का नाम निरंजन निराकार। ये तीनों की जब तक समझ में नहीं आएगी तो राम रतन सुख राम के नेड़ा धर्या निराट, सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओ गठगा। सबके घट में नजदीक है राम रतन, सृजनहार का, निरंजन निराकार का, और सतवी सब में समाया हुआ निराधार। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे बिना ये विधि के बिना, सांसों सांस के बिना, रकार मकार रटना के बिना, मैंने 2.5 अक्षर के बिना ये ओगट घाट लांग नहीं सकते। कौन से ओगट घाट है? शेष 88 घाट है बेरी अनंत अपार, विषम गेल साहेब दिशा वो अंतर उर्मा। 88,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का ज्ञान भरा हुआ है सबके घर में। ये सारे महाराज परमात्मा आत्मा को 3 लोक में रखने पड़े। ऋषि मत है और एक संत मत। संत मत है जिसके सत्संबंध की जागृति है, निरंजन निराकार राम को रटने का सतगुरु विधि से, और निराधार निरंजन के संग गगन मंडल में निवास करे। इसके लिए सुखराम जी महाराज के महीने कह रहा हूं, आशायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं जा। ये साक्षी वेद पुराण गा रहे, चारों वेद भी गा रहे हैं, पुराण भी गा रहे हैं, और सब संतों की वाणी भी गा रही कि बिना गुरु सतगुरु के कभी भी परम मोक्ष में आत्मा नहीं। क्यों? पारब्रह्म और सतगुरु एक है कि अलग अलग है? एक है, और सब इसको अलग अलग माने। गुरु से गोविंद मिलता है तो गुरु बड़ा गोविंद बड़ा। इंद्रियों का छेदन गोविंद करता है कि गुरु करता है। गोविंद, गोविंद है नियंचर, गो बींदने वाला। और महाराज फरमाते हैं गुरु कौन है? कि ये सांसों सांस विधि है, ये गुरु गज्ञा, गुरु। और राम नाम हर हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। ये तीनों चीज आ गए, हर राम का नाम, गुरु विधि, और सतगुरु ये गोविंद नियंच। इंद्रियां बींद करके तेरे को इंद्रियों से अलग कर दे, इंद्रियां तीत बना दे, गुणातीत, त्रिगुणी माया से अलग, शब्दातीत यानी शब्दों से भी परे सत्संबंध में आत्मा मिल जाए, अर्थातीत अर्थों से भी परे, तुर्यातीत ज्ञान से भी परे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कंवल खट छे। शब्द का भेद बतावे, उसको कहते सतगुरु ज्ञान।
केवल ज्ञान। अब यहाँ शरीरदारी थोड़ी है। शरीरदारी बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? शरीरदारी तो तेरे को समझा सकते हैं, अगर सही समझावे तो दिन का पाठ। चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे, और अगर शरीर रूप में फंसा दिया मैं गुरु तू चेला, तो धिक्कार का पाठ। इसलिए सतगुरु कौन है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो आ सतगुरु की पारखा सुन लीजो सब कोई, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में। गगन मंडल में परमात्मा रूप अमरलोक महिमा कही है, ध्यान उनका अधर में है। और फिर ये निर्भय वचन कहे, अनभय बात, बायक यानी वचन, अनभय ज्ञान। और जब ऐसा नाम जिसके प्रकट हो जाता है नेंचर, तो सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छे, छह पूरब के छह पश्चिम के कवल छेदन करके, और इस निज नाम के साथ आत्मा परम मोक्ष में करे। ऐसा वचन का महाराज अंग बता रहे हैं कि बचना नाई मोल तोल सो मापन आवे, जो जाने कोई बोल ब्रह्म के माय मिलावे। वायक विष उतार बचन सो सौदा कीजे, बेटा बेटे ब्याव परण घर भेड़ा लीजे। बचना ले अवतार बप घर राकस मार्या, जन सुखिया मन सोच रे बचन सो संत उधार्या। सदगुरु देव फरमाते आत्मा संत बन करके और इस मुखार बन के वचन से, रटना से, सांसों सांस सिमरन से और परम मोक्ष में मिल गया। तो वचन अनमोल है कि कोई मोल तोल है? अनमोल है ये, इसका न कोई मोल है न तोल है। पर वचनों को कैसे, इसके बोल को, वचन को समझो। अनबे वचन जो है, ये वचन, ये अनबे वचन को बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को बता रहे हैं। इनको समझो, यही ब्रह्म के अंदर मिलाने वाले हैं कि बाचने वाले मिलाने वाले। बाचने वाले तो यही वचन बोल रहे हैं ना, अनबे के, खुद के थोड़ी बोल रहे हैं। वो समझावे तो दिन का पात्र है, और बोल तो अनबे की रहे ना। तो अनबे वचन ही विष उतारता है और अमृत का रस लाता है। ये अनबे वचनों में गुण है विष उतारने का। बेटा बेटी का ब्याह भी पढ़ाते हैं तो वचन से ही पढ़ना। वचन करते हैं आज से मेरे तेरे मेरे पक्का है सौदा, कन्या का और पुत्र, उसी से ब्याह होता है। वचन से ही अवतार आते हैं, नित्य अवतार, निमित्त अवतार। वचन के बिना आते ही नहीं, और वचनों में गुण है। इसलिए सुखराम जी, मायावी कला भी वचनों से, काल की कला भी वचनों से, ससुरों की कला भी वचन से। ये वचनों से अवतार होते। बब धर राकस मारे, वचन से ही केवली बने निमित्त अवतार है रामकृष्ण। बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, और वचन से ही संतों ने परमात्मा की प्राप्ति कराई, अनंत जीवों को अनगिनती। तो बचना बंदे नहर वीर सो होठ चलावे, बचना के बस जरख दौड़ मेहरी पे आवे। बचना तारा तोड़ आण जमी पर मेले, नाटक चेटक सीख नट घर बाजी खेले। बचना हारे जीत बचन सो मन उपाई, वाक वायक सुख राम के अटल ध्रुव बैठा जाई। सिंह भी वचन के बंधन में आ जाता है। अगर सिंगने का दूध निकालना है तो मंत्र से उसको खूंटे पे बांध सकते हैं, बिना मंत्र के सिंगने खूंटे के नहीं बनते। और जब दूध भी दूना है सिंगने का, तो सोने का पात्र चाहिए, नहीं तो आर पार। तो महाराज फरमाते हैं ये अंग लक्षण शुद्ध है, नरदेही है, सोने का पात्र है, और सिंगनी रूपी महाराज फरमाते हैं सिंह रूपी अहमता और ममता। इनको खूंटे के बांधना है, अहमता ममता को। तो सोने का पात्र नरदेही चाहिए, और नरदेही में 8 अंग 64 लक्षण का गुण और राम का 8 लक्षण समेत सदगुरु विधि की रटना, दोनों साथ है।
तो आत्मा परम मोक्ष में जाने में कोई कमी नहीं, ओगट घाट लांघने में कोई कमी नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि वचन से ही जरख दौड़ करके वचन के बस में है, स्त्री के पास आ जाते हैं, वचनों से आसमान के तारे टूट जाते हैं। नाटक चेटक भी, बाजीगर भी खेल करता है वचनों से, वचन से ही हार जीत होती है। मन के विचार भी वचनों से प्रकट होते, वचनों से ही बनकर ध्रुव जी आकाश अटल में अधर है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे नर नारियों, तेरे को बोलने की सृजनहार ने शक्ति दी है। मुखार बंद में भोजन और भजन की कमेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां साथ दी है। तो ये तराजू तोल मोल कर बाहर लावे, गोतो कदे न खाए बैण पाछो नहीं आवे। परदेसा पर भोम जात्या सब ही माने, भरी सभा के बीच में ताए की बात बखाने। मोल सतोलस नाहे बचन के कहा बढ़ाई, जन सुखिया मन सोच के बचन कहो मुख जाई। सदगुरु देव फरमाते हैं, हृदय में तोल तराजू में फिर वचन बोलो। मुखार बंद से वचन बोलते हैं तो समझो, सोचो और विचारो। फिर ये अणबे वचनों का गुणगान करो, अणबे वचनों का विस्तार करो, अणबे वचनों का प्रवचन समझाओ। पहले ही ये तराजू तोलो, सोचो, समझो और विचारो और धारण करो। पढ़ो, सुनो और सीखो, धारण करो। फिर महाराज फरमाते हैं समझाओ, तब जाके गोता कभी नहीं खाएगा, न सुनने वाला न सुनाने वाला, दोनों ही सही रहेंगे, दोनों ही सच्ची तराजू में तुल जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज वो वचन कभी पीछे नहीं फिरेंगे। अटल अजर अमर है वचन संतों के, सृजनहार के वचन है। जैसे परदेश में पराई भूमि सब उसकी बात मानते, बड़ी सभा में वचनों की सराहना होती है। ये मेरी नहीं है, ये पराई है। ये शरीर मेरा नहीं, देवताओं का है। आत्मा मेरी नहीं, सृजनहार की है। ग्रस्त परिवार है, ये सब राम जी की कृपा। तो भजन भी करते हैं तो राम जी की कृपा से, वाणी भी बाजता हूं तो सदगुरु की, राम जी की दोनों कृपा साथ होती है, तभी वाणी बाज सकता है। और तभी मोल सतोलस नाय, वचन की कहा बढ़ाई। मोल तोल करके वचन बोलता है, और ऐसा वचन बोलता है कि एक साख ले किसको डारूं अर्थ न। एक ही साख ऐसी डालता हूं, किसी को उसका निर्णय। लाखा बात आगली तोलर आगी समझ, लाखों बात तोल करके फिर ठेठ आगे की समझ। ऐसे वचन संतों के, केवड़ी भगवंतों के अनबे वचन हैं। इन अनबे वचनों को तोल मोल करके और विचार करके देखकर बोलो। तोड़ो मरोड़ो नहीं अनबे वचन। अगर तोड़ो मरोड़ोगे, उथल पुथल करोगे, सिकल विकल करोगे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इनका असत्य भाषण से तुम्हारे को अवगति में जाना पड़ेगा। इतना दोष लगता है। अनबे वचनों को अडंग बडंग कहने से, सिकल विकल करने से, उथल पुथल करते हो सृजनहार के वचनों का, वैरंग अर्थ करते हैं, वो सब अवगति। नहीं करना है तो ऐसे अनबे वचन बोल लो, परंतु किसी को भरमाओ मत, रूप में बांधो मत। अगर रूप में बांधोगे, बंध जाएंगे, तो सब बंधने वाले बांधने वाले सब अवगत। क्यों? कि शरीर कौन देगा? शरीर तो देवता देंगे। नियंचर है जो नियंचर देगा, ये बता दो। नियंचर कुख में आवे ही नहीं, गर्भ में आवे ही नहीं, तो फिर कैसे देगा? और पंच तत्व देवों का त्रिगुणी माया का शरीर है, वो देंगे। अब उनसे घृणा कर दी, उनको अड़वा धींग, उनकी महाराज फरमाते मेर को बड़ा भारी दुख, ऐसे अर्थ लिख दिए इसमें।
तो वो शरीर देंगे लिखने वाले के या लिखाने वाले के? हरगिज भी नहीं मिले। नियंत्रण तो वो पहले भोग योनि में भोगेगा। मैंने सबको निर्णायक समझाया परंतु कोई समझे तो नरदेह जाके भोग लेंगे। नरदेह भोग योनि थोड़ी है, नरदेह कार्जिक का है, उसकी तो कुमाई खानी पड़ती है। भोग योनि तो देवता योनि है, भूत प्रेत योनिया है, अवगति है, अधोगति है, ये है भोग योनिया। तो इनमें भोगेगा, पहले पूर्ण भोग लेगा जो वचन बोले हैं अड़ंग भड़ंग, तब फिर नरदेह आ जाएगी अगर नियंत्रण, पर बाद में आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मोल सतोलस नाय बचन की कहा बढ़ाई, जन सुखिया मन सोच के वचन कहो मुख लाई। 92 वचनों को, भगवत वचनों को मुखारबन से बोलो तो सोच समझ कर विचार करके बोलो। अगर सोचो समझोगे नहीं तो बुलाओगे देव को और डाककर शायरी आ जाएगी। बुलाओगे परमात्मा को, नियंत्रण पे मिलने का ब्रह्म ज्ञान कथोगे और चाल चलोगे किसकी? अवगति में जाने। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्र के बस देव सेव सो आन मिले है, डाकन सरस सलेस विश्व वासं को जे, नारी दे नित दूध आन खूटे सो बंदे, मंत्र के बस भूत आन धोरा नित संदे, पवन पानी धरतरी सब मंत्र बस होई, तो हरि मंत्र सुखराम के क्यों राम मिले नहीं कोई। मंत्रों के बस देवता, मंत्रों के बस डाकन, शारी, सलेस, सांप, मने जितने भी हैं जहरीले जिनावर वो भी मंत्र के बस में। सिंगनी भी मंत्र के बस में, खूटे के बन जाती है, दूध दे देती है। भूत प्रेत भी मंत्र के बस में है। जब मंत्रों में इतना गुण है कि इन सबको बस में कर लेवे, तो हरि मंत्र जो है वो महाराज परमात्मा क्या राम जी नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। पर हरि मंत्र को जाने तो सही, तो हरि मंत्र कहते किस? हरि का नाम कौन बताया? तो शिव शंकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बनो। शिव शंकादिक और शेष जिसको रट रहे हैं वो हरि का नाम, तो वो खुद हरि है। ये महाराज ने जवाब दिया, हरि मंत्र। उन्होंने, शिव ने प्रथम कौन सा नाम रटा? राम, सिरजनहार का, कि रामचंद्र भगवान का। वो तो त्रेता युग में है, शिव शंकर भगवान तो सतयुग में रट लिया है। शेष भगवान ने 1000 करोड़ जिव्या, 2000 जिव्या से पृथ्वी 50 करोड़ थुम्बाई जब भी सृष्टि रची। सोनकादिक ऋषि ने भी ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, नहीं बता सके। हंस अवतार आए, सोनकादिक ऋषि को यही राम नाम का मंत्र बताया और सब जगह ब्रह्म ज्ञान का विस्तार कर रहे। बल्कि ऋषभदेव स्वामी भी सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुन करके और ये केवल का भेद निकाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो हरि का नाम है। उस हरि मंत्र को गुरु विधि से रटो, गुरु मंत्र से रटो, गुरु आज्ञा से रटो, तो गुरु और हर दोनों साथ हो गए। जब साथ हो गए तो क्या राम जी नियंत्रण नाम नहीं आएगा? आएगा, और वो तेरे को परम पद मिल जाए। परंतु सोचो समझो विचारो, इन संतों के जो वचन हैं अनभे के, उनको तोलो और मोलो, तोल मोल करो हृदय में। अनमोल वचन है ये, अनमोल वचन तेरे नहीं है, ये संतों के अनभे वचन है। इन वचनों के लिए सुखराम जी कह रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सोमन अन्न की परख बानगी माए दिखावे, अकल बुद्ध नर माए वचन एकन में आवे, शस्त्र के सुन मूठ बाण एक की जो छूटा, सिद्ध मंत्र सुन जान जाब नेकी रिद खूटा, यूं हरिजन के पारखा शब्द एक के माय, अगम बात सुखराम के आन पट के ला। सैकड़ों मनन की परीक्षा नमूने से हो जाती है, परखने से। अकल बुद्धि जो मनुष्य में होती है उसकी परीक्षा मुंह से वचन बोलने से हो जाती है। तो उसमें अकल बुद्धि कितनी है? ज्ञानी की भी बोलने से हो जाती है।
साध की भी वचन बोलने से हो जाती है, प्रवचन देने वाले की भी वचन से परीक्षा हो रही है। ये कौन से वचन बोल रहा है, ये कहाँ के बोल रहा है, ये किसको भरमाने का बोल रहा है, सुलझाने का बोल। तलवार की परीक्षा भी हो जाती है मुठ से, बाण की परीक्षा भी छोड़ने से हो जाती है, सिद्ध की भी परीक्षा मंत्र की साधना से सिद्धि हो जाती है, तो वचन कहते ही कार्य हो जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों के भी अणवे वचनों से परीक्षा हो जाती है कि ये केवली भगवंत कितने जबर हुए। अपन ने थोड़ी किसी को देखा है, पर इनके वचन से ही अपन को मालूम पड़ता है कितने सुखराम जी जोरावर, कितने जबरदस्त थे, जो रूप नहीं छोड़ गए और अणवे ज्ञान का विस्तार करके गए। जबरदस्त कवल कवल की जानकारी, कवल कवल का घट पर्चे, कवल कवल की सारी जानकारी, और रूप नहीं छोड़ गए। बस ज्ञानी बड़, ज्ञानी देही, ज्ञानी नेत्र, सब मेरे ज्ञानी। बस इस ज्ञान को पहचान लो, इस ज्ञान का व्यापार कर लो, कोई रूप का व्यापार मत करो। ऐसा समझ केवली भगवंतों ने जब लिखी है, तो वो केवल पद आनंद पद में अगम देश में ले जाने की बातें विस्तार से कही, और वही जिसके समझ में आ गया तो अमृत का रस भर जाएगा, आत्मा अमर हो जाएगी अमृत पी पी कर। राम नाम, राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, कोट संता ने धन्य हो, राम सभा सेना